आखिरी दिन है प्रचार का। आज हमारे बड़े बैठे हैं चेयरमैन साहब गफ्फार कुरैशी साहब, भूतपूर्व चेयरमैन। आप ही कहो जो क्या हमारे फरीदाबाद से आए हैं एक मैसेज देने लोगों को। पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो समर्थन है कांग्रेस का, हमारे जो मीनू राघव जी है, धर्मपत्नी नकुल जी की धर्मपत्नी है और बड़े बहुत ही शांत प्रिय ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने इलेक्शन यहाँ अब तक लड़ा है। और लोगों से आज इन्हें सबसे एक अपील करिए कि भाई आने वाले टाइम जो 2 तारीख का इलेक्शन होने जा रहा है, एक एक वोट मेरे पूर्वजों के नाम पे, भाईचारा कायम रखने के नाम पे, एक विश्वास के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे। और जिस तरह से चौधरी मंगल सिंह का यहाँ रख रखाव रहा है, उसके नाम पर मुझे वोट दे करके कामयाब बनाए, ताकि सतीन का पिछले 7 साल का जो बुरा वक्त था, ना उसमें रास्ते बनाए गए, ना उसमें गलियां बनाई गई, ना उसमें लाइट लगाई गई और ना लोगों को मान और सम्मान मिला। उससे पीछा छूटे नकुल की तो धर्मपत्नी मीनू राघव जी चेयरमैन के पद पर वो बैठे। ऐसे सारे लोग एक मैसेज देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि कांग्रेस के समर्थन से हमारा भाई इलेक्शन लड़ने जा रहा था यहाँ और चुनाव प्रचार आज पूरा होने जा रहा है। उस सिलसिले में सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे क्या रणनीति बनाई जाए और रणनीति बना करके चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया जाए और चुनाव को एक एक वोट को मीनू राघव जी की हाथ की घड़ी के निशान पर लगा करके इन्हें कामयाब बनाया जाए। इस बात के लिए हमारे बहुत ही सीनियर हमारे बड़े भाई हमारे वालिद साहब के साथ रहे, भूतपूर्व में चेयरमैन कांग्रेस पार्टी में फरीदाबाद से आए अब्दुल गफ्फार कुरैशी साहब, हमारे बहुत ही बुजुर्ग हैं हाजी बाउद्दीन साहब, और ये बहुत सारे साथी जो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। 40 वार्ड का मेंबर दीन मोहम्मद इस वार्ड से लड़ रहा हो, 5 नंबर वार्ड से हमारे पंडित जी लड़ रहे हों, 4 नंबर वार्ड से इत्तू जी लड़ रहे हों, 12 नंबर वार्ड से हमारे साथियों सब जो बैठे हैं। इलेक्शन को कामयाब करें, कामयाबी के लिए हम एक विचार करें, इस सब के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। इस घड़ी में मैं इनका गफ्फार कुरैशी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो फरीदाबाद जैसे बड़े शहर से वक्त निकाल करके कि वहाँ भी इनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, यहाँ तक आए हैं दिन तक, और इन्होंने सब लोगों को एक वोट के लिए अपील करिए और घड़ी के निशान पर बटन दबा करके जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है मीनू राघव जी से कामयाब बनाए और कांग्रेस पार्टी में वो मजबूत करें। विधायक जी, केंद्रीय मंत्री तक भाजपा के आ चुके हैं प्रचार के लिए, क्या कहोगे? केंद्रीय मंत्री जी ने बड़े विश्वास के साथ और बीजेपी पार्टी ने टिकट देकर के नहीं भेजा था, लेकिन टिकट देने के 3 दिन बाद जब उनकी बदतमीजियां सामने आई, चाहे वो पीछे रही हो और जब हमारे पत्रकार जैसे साथियों के साथ बदतमीजी रही हो, लोगों को डराने धमकाने की बात रही हो, तो उस वक्त एक फिक्र हो गया बीजेपी को, एक फिक्र हो गया कि ये टिकट जो है गलत हाथों में चला गया और टिकट तुम्हारा हार के साथ साथ नंबर 4 कैंडिडेट है, नंबर 4 तक, नीचे से नंबर 4 पर पहुंच गया, नीचे से नंबर 1 पर, ऊपर से नंबर 4 पर पहुंच गया। इसलिए बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए और टिकट की मान मर्यादा बचाने के लिए यहाँ जो भी जतन कर रही है, बल का, सत्ता का, डराने का, धमकाने का, यहाँ जो काम चल रहा है, और जिस तरह से मेंबर पार्लियामेंट भारत के मंत्री से लेकर के और बराबर में होडल या पलवल के नगर पालिकाओं के चेयरमैन के लिए, या यहाँ से प्रत्याशी जो हार चुके हों, यहाँ से जो पहले प्रत्याशी यहाँ रहे हों, या होडल में हमारे भाई अभी एमएलए हैं उन्हें यहाँ प्रभारी बनाया हो, जितनी ताकत थी बीजेपी ने अपनी साख को बचाने के लिए, टिकट की मान मर्यादा को बचाने के लिए और नंबर 4 से नंबर 3 तक या नंबर 2 तक आने के लिए जो बीजेपी ने ताकत लगाई है, ये सब वो ताकत है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ पूरे इलेक्शन दौरान में, चौधरी मंगल सिंह ठाकुर जी की जो मान मर्यादा रही है, विश्वास राव के साथ है और उसी विश्वास के साथ आज नकुल की जो धर्मपत्नी मीनू राघव जी के साथ है।
यहाँ से मीनू राघव जी पहले नंबर की कैंडिडेट है। कम से कम 500-700 वोट से जीतने जा रही है। उस जीत को रोकने के लिए ये सारी बीजेपी यहाँ काम कर रही है। जनता, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और जनता उस बात को यहाँ पूरा नहीं होने देगी। यहाँ के कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है मीनू राघव जी, वो भी, और जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट हैं वार्डों में मेंबरों के लिए यहाँ से सब जीत चुके हैं। जीतने की पूरी तरह से उम्मीद है और जीतेंगे। बीजेपी जो यहाँ उभरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी से आपने कितनी ताकत लगाए, क्योंकि लोगों के मन में जो पीछे 7 साल के दौरान जो लोगों को मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया है, यहाँ अजीब तरह के कब्जे किए गए, अजीब तरह की हरकतें की गई हैं, वो लोग भूले नहीं हैं। चाहे बीजेपी कितनी ताकत लगा ले, यहाँ से बीजेपी नहीं जीत सकती। यहाँ से मीनू राघव जी ही जीतेंगी, ये मेरा दावा है। बताया कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को पता है कि वो अब बीजेपी से नहीं जीत पाएगी, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं उतारे हैं और जिनका वो समर्थन कर रहे हैं उनको वो बलि का बकरा बना रहे हैं। इस तरीके की बात क्या कहेंगे इस बात? मैं तो केंद्रीय मंत्री जी हमारे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं उन्होंने 9 नगर पालिकाओं में उन्होंने भी कैंडिडेट कहीं न कहीं नहीं उतारे। वो भी कहीं न कहीं किसी बात से आशंका कर रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी का पहले ही एक फैसला था, हम नगर पालिका में चुनाव निशान पर नहीं बल्कि अपने समर्थन से इलेक्शन लड़ाएंगे। बीजेपी जो ये कह रही है, फिर बीजेपी खुद अपने गिरवान में जाके देखे। 9 जो नगर पालिका उन्होंने भी उसमें सिंबल नहीं दिया, उन्होंने भी टिकट नहीं दी, उन्हें खुद को पता लग जाएगा इस बात से, कांग्रेस के जिम्मे के ऊपर। पिछले 2 दिन से खबरें चल रही हैं कि नकुल जो है उनकी धर्मपत्नी और ये खुद चुनाव प्रचार से पीछे हट रहे हैं, बैठ रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। बड़ी अजीब बात है, जिस तरह से इलेक्शन नकुल जी ने जान लड़ा, जोर शोर उत्साह के साथ, और फिर उसमें ये अटकलें लगाई जाएं, अगर नकुल जी बैठ रहे हैं, नकुल जी ये कर रहे हैं, जो जीतने के बहुत लोग बाग ये आश्वस्त हो चुके हैं, नकुल जी यहाँ जीत रहे हैं, मंगल से यहाँ जीत चुके हैं, और ये जीत 500-700 वोट से होने जा रही है कम से कम, ये नहीं 10-20-50 से नहीं होने जा रही। ऐसे आश्वस्त कैंडिडेट क्यों अपने ग्राउंड के पीछे हटेगा? ये सब अटकलें हैं, चुनाव का माहौल खराब करने के लिए बातें चलती हैं। और ये ऐसा परिवार है, मैंने जो देखा है, इन्होंने अपनी जबान से जो कहा है उसको किया है। इन्होंने अगर इलेक्शन लड़ा है तो लड़ा है। आज तक इनके इतिहास में कहीं मेरे तातीर में मुझे 60 साल की उम्र में कभी देखने को नहीं मिला ठाकुर मंगल सिंह ने किसी बात को कहा उसे पूरा नहीं किया हो। ये उस खानदान के बच्चे हैं। ये इलेक्शन पूरे 2 तारीख को शाम को आखिर की जो वक्त होगा उस वक्त तक लड़ेंगे, जब तक 11-12 तारीख में जो भी आपकी जो इलेक्शन का जो इंतजार है कि उसका मतगणना को भी पूरे विश्वास के साथ, इसी विश्वास के साथ जितू रहे उसमें मुझे लगता नहीं इससे बड़ा इलेक्शन किसी तरह। बीजेपी ने खूब लोगों को बुलाया, लेकिन जिस तरह जन समर्थन इन्हें मिला, जिस तरह जन समूह इनके साथ रहा, जिस तरह लोग इनके साथ रहे, जिस तरह इनका विश्वास रहा, इससे बढ़िया इलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये सब अटकलें हैं और बीजेपी कोई न कोई अफवाह फैलाना चाहती है। बीजेपी एक झूठी और भी बहुत कुछ कह रहे हो, तो कह रहे हैं कि उनका चुनाव चिन्ह घड़ी, रात को 12 बजे घड़ी की टिक-टिक बंद हो जाएगी। उनके ये जनता का ऐसा सेल इस घड़ी में पड़ चुका है। अगले जो 5 साल है नगर पालिका के, उसकी पूरी जितनी अवधि होती है, जाइम होता है 5 साल का, 5 साल से भी जलता जो सेल है, जनता ने जो सेल डाला है इस घड़ी में, वो ऐसा जनता ने सेल डाल दिया। वो अभी टिक टिक बंद होने की बात मत करिए, अभी लगातार 5 साल के बाद भी ये टिक टिक आपके कान में सुनाई पड़ेगी। तो नकुल जी, किस तरीके से प्रचार रहा? आज लास्ट दिन है प्रचार का, किस तरीके लोगों का प्यार मिला? बहुत अच्छा प्रचार रहा है पूरे चुनाव के दौरान और लोगों का बहुत भारी उत्साह है। रात को 12 बजे भी मेरे साथ 1000-1200 लोगों के काफिला संग चलता है। बीजेपी वाले घबरा के पुलिस की गाड़ी भेज के उनको वापस भेज देते हैं। उनकी हार की बौखलाहट है। और जो हमारी घड़ी है ना, उसमें लिथियम की बैटरी है जिसकी कोई उम्र ही नहीं है। बीजेपी का कमल कीचड़ में फंस चुका है और वो खत्म हो चुके हैं। 3-4 मंत्री, पूर्व एमएलए, सारे दिल्ली तक के विधायक लगा रखे हैं। वो हार का कारण है। वो देखना चाहते हैं मंत्री जी की किस पे हार का ठिकड़ा फूटे कि तेरी वजह से हारे थे। सिर्फ उसका यही कारण है। हम भारी उत्साह से, आप देख सकते हो, सब मेरे युवा भाई हैं, 500 से ज्यादा वोटों से इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। जीत का मार्जिन रोज बढ़ रहा है। मेरे विरोधी मेरे से आके कहते हैं, नकुल जी, चुनाव का इंतजाम चाहे कुछ भी हो, आपसे अच्छा कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा।
नकुल जी, केंद्रीय मंत्री जी से कहा था मार्केट में रोड शो के लिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। वो इसलिए कर दिया कि जो भीड़ थी वो होटल की थी, वो बसों में से उतरी नहीं, तो जाते किसके संग? पहले जो सोता वो ऐसा ही हुआ था, जो पूर्व मंत्री जी फार्म भरवाने आए थे उसमें भी 50 आदमी रह गए थे गुलाब सत्यार्थी से आगे। अब जो 2 तारीख को मतदान है, किस प्रकार से आपका वो रहेगा, मतदाताओं के साथ कैसा संपर्क? पूरी तैयारियां है हमारी मतदान की, डिजिटल मशीन बनाई हुई है, हमने अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, युवाओं में उत्साह है, अच्छे एजेंट है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एक एक वोटर से डायरेक्ट बात है हमारी या हमारे उनकी सहयोगियों की, हमारे मित्रों की। बहुत जल्दी से जल्दी वोट डला के, और लोगों पे 12 तारीख का वेट नहीं हो रहा, वो शाम को 2 तारीख को शाम को ही डिक्लेयर कर देंगे कि नकुल 500 से ज्यादा वोटों से जीत गया। वो तो ये कह रहे ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, क्योंकि दिल्ली हो या महाराष्ट्र हरियाणा में भी जो है सरकार बना चुकी है भाजपा। हाथीन का जो इंजन है वो तो उतार कर रख दिया है, अब ये वाला इंजन उतारना है। बैठे चौधरी साहब 32,000 वोटों से। अब की बार के जो चुनाव में वीवीपैट मशीन देखने को नहीं मिलेगी, क्या कहेंगे कि चुनाव निष्पक्ष होंगे? देखो, बीजेपी से कभी निष्पक्षता की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे नगर पालिका चुनाव हो। लेकिन हतीन के लोग इतने जागरूक हैं, एक भी चाहे उन्हें जब तक उनकी काउंटिंग पूरी नहीं होगी, वोट नहीं पड़ेगी, पलक भी नहीं जपाएंगे, पूरी बेईमानी पे पूरा ध्यान रखेंगे, बेईमानी होने नहीं देंगे। ये हतीन की जनता का दावा है, हमारा दावा है। या अगर कोई बेईमानी भी करना चाहेगा तो बेईमानी होगी नहीं, या निष्पक्षता से चुनाव करा करके मीनू राघव जी को कुर्सी पर बिठाना ही बिठाना है, ये तय कर चुकी जनता। हतीन हमेशा से अति संवेदनशील रहा है, तो इस चुनाव में आप कोई खास अपील प्रशासन से करना चाहेंगे? मेरी तो प्रशासन से सिर्फ एक ही अपील है, हतीन के हल्का विधायक होने के नाते सभी भाइयों से अपील है, शांतिपूर्वक अपना इलेक्शन लड़े। सभी 36 बिरादरी का इलेक्शन है, ये शहर 36 बिरादरी का है, इसमें कोई जात पात की बात नहीं है। और प्रशासन से ये वो है, प्रशासन निष्पक्षता से चुनाव कराए। प्रशासन के लिए सभी, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, उम्मीदवार हो, इंडिपेंडेंट हो, पार्टी से समर्थित हो या पार्टी के हो, सबको निष्पक्षता से देखना चाहिए, निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करता हूँ प्रशासन से, हमारा जो है प्रशासन है जिले में, वो निष्पक्ष तौर से अभी तक चल रहा है और आगे भी निष्पक्ष के तौर पे ही चलेगा। वोट के बदले नोट की भी कोई आशंका है आपको? देखिए, वोट के बदले नोट की इसलिए मुझे लगता नहीं, हतीन में कभी जनता बिकी नहीं। हतीन की जनता ने हमेशा फैसला अपने जमीर को हाथ लगा कर किया, दिल से, दिल और दिमाग दोनों से किया। ये अब इस बार भी फैसला दिल और दिमाग से हो रहा है। यहाँ पैसे की चलती भी नहीं है, और कोई भाई अगर यहाँ पैसा दिखाएगा भी तो चलेगी। क्या लगता है, जो जैसे कि केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य मंत्री हतीन में पहुंच रहे हैं चुनाव को लेकर, इससे क्या भाजपा घबराई हुई है? भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। भाजपा को यह एहसास हो चुका है कि टिकट गलत हाथों में जा चुका है, और टिकट अगर सही हाथों में जाता तो शायद आज भाजपा का किसी भी आदमी को आने की जरूरत नहीं होती। वो तो ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ हो या केंद्र का कोई काम हो और विधानसभा का कोई काम है, चेयरपर्सन ही कराएंगे हमारे। देखिए, सत्ता बीजेपी की पार्टी की है, सरकार है, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं है। हतीन से विधायक बीजेपी का नहीं है, वो विधायक का साइन कर दें कहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहीं ऐसा संविधान में लिखा नहीं है। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान हिंदुस्तान में लिखा है, उसमें एमएलए की पावर एमएलए के पास होती है, और हारे हुए की मानवता हारे हुए के साथ होती है। इस बात के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जब चौधरी साहब चुनाव जीते 32,000 वोटों से, तो बोखलाहट में ये बात पहले भी मंत्री जी ने कही कि यहाँ के हतीन के विधायक मनोज रावत रहेंगे, जबकि उनके संग इतना बुरा किया कि चेयरमैन छीन के उधर उधर के धक्के खा रहे हैं। तो आप इस बात का अनुमान इस बात से भी ला सकते हैं, यही हाल इनके साथ होने जा रहा है। तो क्या अपील लास्ट में आप करोगे जनता से? मैं जनता से ये अपील करूंगा, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर भारी मतों से हमें जिताएं। हमारे ताऊ जी के विश्वास को, चौधरी साहब के विश्वास को, चेयरमैन साहब के विश्वास को, पूरी जनता का विश्वास को जीत दिलाएं। धन्यवाद। चुनाव निशान एक बार फिर बता दें। मेरा चुनाव निशान है घड़ी। हाजी साहब, आप फरीदाबाद से चलकर हतीन नगर पालिका में आए हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं कि कांग्रेस को वोट किया जाए, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वोट किया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि हमारे जो कांग्रेस की पार्टी ने जो फैसला किया था पीछे,
तो स्टेट इलेक्शन कमेटी जो थी हमारी, उसमें मैं भी मेंबर हूँ। तो उसमें हमने ये तय हुआ था हमारा कि भाई नगर निगम मेयर के चुनाव हमारे कांग्रेस के सिंबल पे होंगे और नगर निगम के जो पार्षद हैं उनके भी सिंबल पे चुनाव होंगे। बाकी ये म्युनिसिपल कमेटी के ये सिंबल पे चुनाव नहीं होंगे। इसमें हम समर्थन देंगे, मतलब अपने उम्मीदवार को कि भाई वो होगा कांग्रेसी, उसी का हम सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा रही, कांग्रेस मेयर का पार्षद का चुनाव सिंबल पे चुनाव करा रही है। तो अब ये नकुल जो है भाई, इनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ रही है पार्षद का, उसका चेयरमैन का चुनाव लड़ रही है म्युनिसिपल कमेटी का। तो इन्हें यानी कि कांग्रेस का समर्थन है, तो कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस के ही उम्मीदवार हैं ये। तो उसमें हमारे विधायक साहब भाई लोगों के संपर्क भी कर रहे हैं और हतीन में कोई विकास तरक्की के काम कोई नहीं हुए पीछे, यानी कि जो है। और इसलिए जनता जो है वो ये चाह रही है कि भाई नकुल को वोट देके और इनको जिता के भेजे, क्योंकि ये बीच में रहने वाले लोग हैं, सबके सामाजिक आदमी हैं। और मंगल जी भी सामाजिक आदमी रहे पीछे, यानी कि सबसे जुड़े रहे। तो इन्हें को लेके भारी समर्थन, यानी कि हतीन कस्बे के लोग, हर बिरादरी के लोग इनके साथ है और इन्हें अच्छी तादाद से चुनाव जिता के भेजेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह एक बार दोबारा से ये जीत रिपीट होने जा रही है? नहीं, बिल्कुल चुनाव जो है ना, अब पोजीशन जो है ना, अब जो है ना बदल गई है पहले से। अब चुनाव हमारे जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार जहाँ वो भी जीतेंगे, जो समर्थित उम्मीदवार है वो भी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि समर्थन बहुत भारी समर्थन जन समूह का मिल रहा है।